हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन शुरू हुआ सुबह सुबह। जैसे ही मेरी आंख खुली, पापा ने कहा कि आज रूम की डीप क्लीनिंग करनी है। बस फिर क्या था, नींद तो पूरी खुली भी नहीं थी, लेकिन मैं भी पापा की हेल्प करने लग गई। हमने रूम का सारा सामान बाहर निकालना शुरू किया। सबसे पहले हमने गद्दे हटाए और गद्दों को बाहर धूप में रख दिया। फिर बॉक्स नीचे उतारे और पूरा रूम खाली कर दिया। जब बेड और अलमारी को खिसकाया तो पता चला कि पीछे काफ़ी डस्ट, जाले और कचरा जमा हो गया था। लगभग 2 महीने से वहाँ अच्छी तरह सफाई नहीं हुई थी, क्योंकि झाड़ू भी उस जगह तक ठीक से नहीं पहुँच पाती है। इसलिए आज हमने पूरा क्लीनिंग मिशन शुरू कर दिया। बेड के पीछे से इतनी धूल निकली कि देखकर ही समझ आ गया कि सफाई कितनी ज़रूरी थी। सामान निकालते निकालते एक बॉक्स में से एक पुराना और बहुत प्यारा सा फोटो फ्रेम गिफ्ट में मिला था, वो निकला। उसे देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मज़ेदार बात तो ये थी कि हमें याद भी नहीं था कि ये गिफ्ट किसने दिया था और ये गिफ्ट हमने कहाँ रखा था, और ये गिफ्ट हमारे पास है भी, वो भी हमें याद नहीं था। तभी मेरी प्यारी सी प्रिंसेस उठ गई। मैंने उसे प्यार से फीड कराया, उसके साथ खेली, उसको फ्रेश किया और थोड़ा सा समय उसके साथ बिताया। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने अपने बाल बांधे और पूरी तरह क्लीनिंग मोड ऑन कर लिया। पहले मैंने जाले साफ़ किए, अलमारी के पीछे जो भी थे, बेड के नीचे जो भी थे जाले, वो सारे जाले साफ़ किए। फिर झाड़ू लगाई। उसके बाद दीवारों और कोनों की सफाई की। उसके बाद बेड के पीछे जो भी कचरा था वो मैं निकालने लग गई, वहाँ भी बहुत जमा हो गया था। उसके बाद मैं बेड के ऊपर चढ़ गई और सारा सामान जो ऊपर रखा था जगह पे, उस पर भी धूल जम गई थी, वो भी मैं निकालने लगी। अभी थोड़ी देर बाद मन्नू खेलते खेलते सो गई, तो मैंने भी जल्दी से फ्रेश होकर बाकी काम शुरू कर दिए। घर में पानी और कोल्ड ड्रिंक की बहुत सारी खाली बोतलें जमा हो गई थी, इसलिए उन्हें एक बैग में भरकर अलग रखने लगी। तब तक तो मेरी गुड़िया रानी फिर से जाग गई और मेरा दिन का सबसे फेवरेट मोमेंट शुरू हो गया। उसके साथ खेलना, उसकी छोटी छोटी हरकतें देखना, उसकी यादों को अपने दिल में कलेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उधर मेरे भतीजे के दोस्त भी खेलने आ गए थे, तो पूरा घर बच्चों की हंसी से गूंज रहा था। वेद भी मेरे साथ खेल रहा था, क्योंकि मम्मी भाभी और दीदी घर के बाकी कामों में बिजी थे। तब तक बच्चे की जिम्मेदारी मेरे पास थी, और सच कहूँ तो बच्चों के साथ समय कैसे निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। इधर मैं भी मेरी मन्नू के साथ खेल रही थी। इधर मन्नू और इधर वेद, दोनों भाई बहन के साथ खेलते खेलते दोपहर के बाद वाला टाइम मेरा बहुत जल्दी से निकल गया। और फिर मन्नू भी सो गई। तभी बाहर दूध वाले अंकल आ गए, तो मैं दूध लेने गई और दूध लेके आई। फिर दूध को गर्म करना था, तो दूध को मैंने गैस पे गर्म करने के लिए रख दिया, और मुझे भी दूध पीने का मन किया तो दूध थोड़ा गर्म कर लिया। और दूध को गर्म करने के बाद फिर मैंने उसको एक कप में अपने लिए निकाल लिया और थोड़ी सी चीनी मिलाकर दूध को मैंने पी लिया। और दूध पीने के बाद मुझ में एनर्जी आ गई, और एनर्जी आने के बाद वापस मैं रूम में गई और दीवारों पर पोछा लगाने लगी। सफाई पूरी होने के बाद रूम पहले से कहीं ज़्यादा ब्राइट, फ्रेश और अच्छा लग रहा था। शाम होते होते पड़ोस के बच्चे मुझे एक छोटा सा क्यूट पपी दिखाने लाए। शाम के समय मैं रोज़ बाहर निकलती हूँ। ये देखिए, मेरे भतीजे के साथ मैं इस डॉगी को देख रही हूँ। हमने उसके साथ खेला। फिर मैं मेरे भतीजे को वॉक कराने के लिए लेके गई साइकिल पे, मेरी भी वॉक हो जाएगी उसके साथ। फिर क्या था, तब तक तो अंधेरा भी हो गया। उससे पहले आंटी ने हमें थोड़े जामुन भी दिए। उसके बाद यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़ा सामान, खिलौने वगैरह लिए थे, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वेद और मन्नू के ढेर सारे खिलौने हैं, टेडी, घुंघरू और दूसरे खिलौने भी हैं। ये देखिए, ये चलने वाले बच्चे, ये सारे खिलौने काफ़ी इंजॉय के साथ खेलते हैं। ये खिलौने हम कल लाए थे, लेकिन मैं कल आपको दिखाना भूल गई थी, तभी आज दिखा रही हूँ। उसके बाद एक ऑनलाइन पार्सल आया था, जिसमें इडली बनाने का कुकर था। पहले भी हमारे पास ऐसा ही कुकर था, लेकिन वह ख़राब हो गया था, इसलिए हमने इसे दोबारा ऑर्डर किया। अगर आपको भी लेना है तो मैं उसका लिंक टैग प्रोडक्ट्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। फिर मैं शाम के खाने की तैयारी में लग गई, रोटियां बनाई। उसके बाद जो भी बर्तन रखे हुए थे उसको मैं साफ़ करने लग गई, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। फिर मैंने भाभी को बोला कि मुझे परोस दीजिए। डिनर में आज थी पीली खिचड़ी, दाल खिचड़ी, और ये मेरी फेवरेट वाली है। फिर मैंने ली रोटी और फिर मैं खाने लगी इसको। ये मेरा डिनर में फेवरेट खाना है, यहाँ पे मैं खा रही हूँ। मुझे बहुत बढ़िया लगी खिचड़ी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखें।